मैं न्याय और सत्य का पालन करूंगा। धर्म और न्याय सर्वोपरि है। धर्म ग्रंथ से ही राजा का मार्ग है। हाँ, और बुद्धि से ही धर्म की रक्षा संभव है। महाराज न्याय चाहिए। हे राजन सुनिए, निडर होकर कहो, न्याय सबके लिए है। महाराज, एक शक्तिशाली जमींदार ने मेरी जमीन छीन ली है। वह जमींदार यहाँ है, हम न्याय। महाराज ये झूठ है। महाराज ये किसान झूठा है। सैनिक साक्ष्य एकत्र करो। जो आज्ञा महाराज। किसान, तुम्हें न्याय मिलेगा। स्वागतम महात्मन। धन्यवाद राजन। महाराज विक्रमादित्य, यह सिंहासन साधारण नहीं है। इस पर केवल वही बैठे जो सच्चा न्यायी हो। रुको, पहले अपनी योग्यता सिद्ध करो। क्या तुमने कभी अपने सुख के लिए किसी के साथ अन्याय किया है? नहीं, मैंने हमेशा धर्म का मार्ग अपनाया है। यदि तुम्हारा पुत्र अपराध करे तो क्या तुम उसे दंड दोगे? धर्म पुत्र से बड़ा है। अपराधी चाहे कोई भी हो, दंड मिलेगा। राजन, यह पहली कहानी है। हाँ कहो। महाराज, मेरी जिज्ञासा है। सुन रहा हूं। तो यह अंतिम प्रश्न है। धर्म और सत्य ही सबसे बड़ा बल है। इनके मार्ग पर चलना ही मेरा कर्तव्य है। यदि सत्य बोलने से तुम्हें अपना राज्य खोना पड़े तब क्या करोगे? राज्य चला जाएगा पर सत्य नहीं। राजा कुछ पल राजा वही होता है जो सत्य के लिए सब कुछ त्याग दे। यह सुनते ही सिंहासन तेज प्रकाश से चमक उठा। सभी पुतलियां झुक गईं। राजन, आपने सिद्ध कर दिया कि आप इस सिंहासन के योग्य हैं। राजा विक्रमादित्य सिंहासन पर बैठे और उज्जैन में धर्म, सत्य और न्याय का स्वर्ण युग शुरू हुआ। मेरा निर्णय है, न्याय और सत्य के मार्ग पर चलो। उनसे सीख लेने आने लगे। कहा जाता है कि राजा विक्रमादित्य केवल एक शासक नहीं थे, बल्कि धर्म के रक्षक थे। आज भी उनकी कहानियां हमें सिखाती हैं कि सच्ची शक्ति तलवार में नहीं, बल्कि न्याय और सत्य में होती है।